गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों का समाप्त हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन ये सब लगा लिया था। ये चीज़ें तुम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं और यहाँ भी उसका यूज होना एक बार फिर से लिया गया। अब हम लोग आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं मोमेंट्स। केवल मोमेंट कहते ही क्षण, पल, इस टाइप का आता है सेंस, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग मोमेंट्स पढ़ना है, मोमेंट्स हमारा स्टैटिस्टिकल टूल्स भी है जो कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूज होगा। और यहाँ पर हम लोग जो ये डेविएशन है, मीन ऑफ डेविएशन ऑफ वेरियस पावर्स अबाउट मीन, अबाउट एनी नंबर या अबाउट ओरिजिन, ये फाइंड करेंगे। तो इसके कई टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला टाइप्स हम लोग ले रहे हैं मोमेंट अबाउट मीन। तो लिखो बेटा, मोमेंट अबाउट मीन। मीन इसमें बेटा दो टाइप के हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज़ होती है और एक होता है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ना। तो फॉर इंडिविजुअल सीरीज इफ़ x1, x2, x3 डॉट डॉट xn आर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x, then mean, moment about mean, moment about mean, मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? x बार, अबाउट मीन x बार रिप्रेजेंटेड बाई म्यू आर and defined by mu r equal to sigma xi minus x bar power r I from 1 to n upon n। ये फॉर इंडिविजुअल सीरीज है। n क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स। तो नेक्स्ट बेटा मोमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो था हमारा इंडिविजुअल सीरीज। तो अब यहाँ से आ जाओ, इफ़ x1, x2, x3, xn आर वैल्यूज ऑफ x एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ शब्द आ गया, चेंज हो गया, एंड करस्पॉन्डिंग frequencies corresponding frequencies are f1, f2, f3 dot dot fn respectively। यहाँ तक क्लियर होगा बेटा? इससे पहले इंडिविजुअल सीरीज थी। अब हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो आइटम्स हैं, x1, x2, x3, xn है, n आइटम है। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? f1, f2, f3, fn। क्रमशः मतलब f1 x1 की है, f2 x2 की है। देन मोमेंट अबाउट मीन x bar represented by mu r and defined by and अब इसमें बेटा एक आ जाएगा f i और अपान ये लिख दे रहे हैं n। इस n के बारे में हम कह रहे हैं, यहाँ पहले तो पावर क्या आई थी? r, इससे पहले भी r आई थी।
आर की वैल्यू हमारी 0, 1, 2 डॉट डॉट एनी पॉजिटिव इंटीजर, और साथ में सिग्मा एफ आई फ्रॉम 1 to n, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? n कहते हैं। तो ये n हमारा इतना हो गया। तो मोमेंट अबाउट मीन x बार रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आर हुज वैल्यू सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार पावर आर अपॉन n। अब इसमें हम लोग r की वैल्यू चेंज करके कई मोमेंट्स निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में आता है फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट, इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन, तो उनको हम लोग अब लेने जा रहे हैं। तो पुटिंग r इक्वल टू 0, 1, 2, डॉट 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 रिस्पेक्टिवली, एक एक करके रखते हैं बेटा। तो यहाँ से बेटा आ गए हम। देन फॉर r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, ये म्यू 0 हो जाएगा बेटा, है ना। और ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n सिग्मा एफ आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार पावर। तो ये जो भी है रियल नंबर है पावर 0, 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें मिल जा रही है 1 अपॉन n, और सिग्मा एफ आई मीन्स n इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई बेटा? तो म्यू 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक है बेटा, तो म्यू 0 इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट आए म्यू 1। फॉर r इक्वल टू 1, म्यू 1 इक्वल टू 1 अपॉन n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 1 आई फ्रॉम 1 to n। ठीक है, और ये हमारा बन गया दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n सिग्मा एफ आई एक्स आई, देखो ठीक है, और i फ्रॉम 1 to n माइनस x बार, तो कोई फिक्स नंबर हो गया, उसमें कोई चेंज हो नहीं रहा है, x बार बाहर लिख दिया हम लोगों ने, और ये 1 अपॉन n आ गया सिग्मा एफ आई फ्रॉम 1 to n। ठीक बेटा, यहाँ तक सही है। और इसके बाद अगले स्टेप में हम मिटा के यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा, ये बन गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन n, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? x बार, इसी को कहते हैं, यही तो मीन का फार्मूला है। और ये हमारा ये n और 1/n इंटू n माइनस कितना हो गया बेटा? क्योंकि ये देखो n बन गया, n से n कैंसिल होकर 1 होकर के x बार माइनस x बार, वैल्यू कितनी आ गई? तो म्यू 1 की वैल्यू हमारी 0 हो गई। म्यू 0 की वैल्यू 1, म्यू 1 की वैल्यू यानी फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू हमारी कितनी है? 0 है। फर्स्ट मोमेंट ये हुआ ना, r इक्वल टू 1 फर्स्ट मोमेंट हो गया, सेकंड म्यू 2 हो गया, म्यू 3, म्यू 4। हाँ, अब इसके बाद बेटा सीधे अब पावर आनी शुरू हो जाएंगी। अगला हमारा है r इक्वल टू 2 पर हमारा हो जाएगा म्यू 2 इक्वल टू 1 अपॉन n सिग्मा i फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का बेटा, और कम से कम 4 तो निकाल ही दिया जाए। म्यू 3 r इक्वल टू 3 पर ये हो जाएगा 1 अपॉन n सिग्मा i फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब, और एक हो गया r इक्वल टू 4 पर म्यू 4 इक्वल टू 1 अपॉन n सिग्मा i फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार और 4 हो गया बेटे। मोमेंट अबाउट मीन का एक नाम और है सेंट्रल मोमेंट, तो इसे बेटा हम लोग सेंट्रल मोमेंट भी कहते हैं। सेंट्रल मोमेंट,
तो मोमेंट अबाउट मीन आर सेंट्रल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आर, वेयर आर इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और म्यू आर इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स पावर आर, और n हमारा कितना है सिग्मा एफ आई फ्रॉम 1 to